प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज हम जमायत हफ्तम उर्दू की बुक का सबक नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 11 ओपन करें। हमारे आज के सबक का इन्वान है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। डियर स्टूडेंट, देहाती होते हैं वो लोग जो गांव में रहते हैं और शहरी होते हैं जो शहरों में रहते हैं। जैसे माशाल्लाह आप लोग सारे शहरों में रहते हैं और देहातों में भी हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, कुछ हम खुद पीछे तो यानी कि आप माशाल्लाह बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम इसमें देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननियाल गांव में है। प्यारे बच्चों, ननियाल होते हैं जो नानी, नाना, मामू वगैरह, यानी कि जो अम्मी के जो वालिदैन के जो अम्मी के पेरेंट्स होते हैं, वालदा और वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनको हम ननियाल बोलते हैं। गर्मियों की तातीलात में, तातीलात का क्या मानी है? छुट्टियाँ। तातीलात का क्या मानी लिखेंगे? छुट्टियाँ। गर्मियों की तातीलात में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। वो उन्हें तांगे पर बिठा कर गाँव ले आए। सड़क के दोनों जानब दहान के हरे भरे खेत थे। प्यारे बच्चों, दहान होती चावल की काशत। जब चावल जो हम खाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में राइस बोलते हैं, और उनको कहते हैं चावल की काशत। धान को क्या बोलेंगे? चावल की काश्त। वो गांव की हरी भरी फ़ज़ा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक़्त हो गया। अज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया, यानी कि मस्जिद की तरफ चल दिए। नमाज से फारिग होकर घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थी। दस्तरखान का मानी होता है खाने का कपड़ा। दस्तरखान होता है खाने का कपड़ा। खाना चुनना से मुराद है खाना लगाना। जैसे हम खाना खाने के लिए दस्तरखान पहले बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर खाना लगाते हैं। थोड़ी देर बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान बातचीत भी होती रही। बातचीत का क्या मानी है? गुफ्तगू। बातचीत का क्या मानी लिखेंगे? गुफ्तगू भी होती रही। आइए हम भी इन आगे सफ़ा नंबर 12 किताब सफ़ा नंबर 12 ओपन करें। आइए हम भी इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अहमद मुमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं? मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं, यानी कि गांव में रहने वाले लोग हैं। देहाती होता है गांव में रहने वाले। गांव में
रहने वाले, देहाती होता है गाँव में रहने वाले। हमारे हाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रिवाज है। रिवाज होता है तरीका, तौर तरीका, रिवाज तरीका, तरीका। शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है। प्यारे बच्चों, मुफीद का मानी आएगा फ़ायदामंद, फ़ायदामंद। डियर स्टूडेंट, इस यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि देखें कि जो हसन ने आगे ये क्वेश्चन सवाल किया, अपनी ममानी को कहा कि मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद यानी कि फ़ायदामंद है। इसी तरह प्यारे बच्चों, आप भी उर्दू की जो रीडिंग करते हैं, जो पढ़ते हैं, आपको इस बात पे अबूर होना चाहिए, आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो हमने पढ़ा है हमने उस पर अमल भी करना है। नाना जान, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद, नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? नाना जान, भाई देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बुआई और इन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं, जबकि शहरों में रहने वालों की इस कदर मशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। जबकि शहरों में रहने वालों को, बच्चों यहाँ पे बुक में ना ये प्रोपोजिशन है, वालों को इस कदर मशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। मशक्क़त का क्या मानी आएगा? मेहनत, मेहनत। मशक्क़त का क्या मानी आएगा? मेहनत। मशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो मोमन दुबले पतले होते हैं। नानी जान, गाँव में रहने वालों की उम्दा सेहत का एक और सबब ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबब का क्या माने लिखेंगे? वजह, यानी कि जो गांव के लोग रहते हैं उनकी जो अच्छी सेहत होती है उसका क्या सबब है कि वो ताज़ा ग़िज़ा खाते हैं, खेतों से सब्ज़ियाँ तोड़ के लाते हैं, वो पकाते हैं और ताज़ा सब्ज़ियाँ ग़िज़ा खाने की वजह से जो उनकी सेहत है वो अच्छी होती है। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुर्गन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अहमद के अब्बा जान, वाकई देहातों की सेहत काबिल रशक होती है। इसकी वजह खालस और ताज़ा खुराक भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल और ख़ास ग़िज़ा भी मुयस्सर हैं। शहरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। हसन, मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहाँ बहुत लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा था। उन घरों के सेहन तो थे ही नहीं, उन घरों के सेहन तो थे ही नहीं। यानी कि हसन कहते हैं कि जब मैं लाहौर गया था वहाँ बहुत से लोग होते हैं जो किराए के मकानात पे रहते हैं या जिनके घर छोटे होते हैं और उनके सेहन नहीं होते। अहमद के अब्बा जान, बात यह है कि गांव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का कोई मसला नहीं। यही वजह है कि देहात में ज़्यादातर घर खुले होते हैं। इसके बरक्स शहरों में जगह की कमी है। इस वजह से बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देहात में ज़्यादातर लोग एक मंजिला हैं, जबकि शहरों में कई मंजिला इमारत हैं। कई इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। बिलाल, मामू जान, मेरे अब्बू जान कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं। ताया अब्बू एक दफ्तर में मुलाजमत करते हैं। चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? प्यारे बच्चों, आगे सफ़ा नंबर 13 खोलें और इससे रीडिंग करें। यानी कि चचा जान, मामू जान
मामू जान, देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मुलाजमत भी मामू जान, देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं, मगर इनकी तादाद बहुत कम है। हसन, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते थे, मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। अब ट्रैक्टर और इनसे चलने वाली ज़री मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। इसी तरह आप कुआं कहीं नज़र नहीं आता, इसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। बिलाल, मैंने तो सुना है कि देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं है। नाना जान, बिलाल बेटे, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। मोमानी जान, मैं जब लाहौर गई थी, सब्ज़ा देखने को तरस गई थी। हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। सच पूछो तो मेरा तो दम निकलने लगा था। इधर हमारे घर से बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं। नानी जान, मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। इनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है। आलूदा करने का क्या मानी है? गंदा करना, गंदा, आलूदा गंदा, कि सांस लेना दो बार होना मुश्किल। दो बार का क्या मानी आएगा? मुश्किल हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ। भाई, बड़ा हौसला है इन लोगों का जो इस माहौल में रह रहे हैं। अहमद के अब्बा जान, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पहले देहात में 75% लोग रहते थे। देहात से शहरों की तरफ निकल मकाने के बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से कम लोग देहात में रह रहे हैं। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। हसन, फूफा जान, लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं? अब्बा जान, देहात में कारोबार के मौका कम होते हैं, जिनके कारोबार के मौके कम मिलते हैं। मौका होता है मौके की जमा। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। रुख होता है कि यानी कि शहरों की तरफ चले जाना। इस तरह